अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। ये जो आप किला देख रहे हैं, ये निज़ाम शाही का पायतख्त अहमदनगर का ज़मीनी किला है, जिसको आम ज़बान में भुईकोट किला भी कहते हैं। ये किला मैं आपको क्यों दिखा रहा हूँ, इसकी असल वजह यह है कि ये किला इतिहास में किसी भी फ़ौज ने जंग करके इसको नहीं जीता है, बल्कि कोई फ़ौज इसको जंग के ज़रिए से नहीं जीत पाई है, ताकत के ज़रिए से इस किले को नहीं जीत पाई है। बल्कि इस किले को जीतने के लिए हर आक्रमणकारी ने या तो रिश्वत का सहारा लिया है या लालच का सहारा लेकर इस किले को फ़तह किया है। तो इस किले में ऐसी कौन सी ख़ास बात है जिसकी वजह से इस किले को किसी भी फ़ौज ने ताकत के ज़रिए से फ़तह नहीं किया है? चलो तो हम इस किले को अंदर चल के देखते हैं कि आखिर इस किले में ऐसी कौन सी ख़ास बात है। तो हम अब किले के अंदर चलते हैं, लेकिन ये जो आप गेट देख रहे हैं अंदर जाने का, ये आज के ज़माने का बना हुआ है। उस ज़माने का गेट इतना मुश्किल है कि आज के ज़माने में भी उस गेट के ज़रिए से किले के अंदर दाखिल नहीं हो सकते। तो देखिए, ये खंदक है किले के नीचे की, और यहाँ ये दरवाज़ा उस ज़माने का छुपा हुआ है। इस दरवाज़े के सामने एक दीवार है, ये सेफ्टी वॉल, और ये देखिए लोहे की मेखों से और कांटों से जड़ा हुआ ये दरवाज़ा है। इसकी वजह ये है कि हाथी से टकरा कर उस ज़माने में दरवाज़ा तोड़ दिया जाता। हाथी इस दरवाज़े को टकरा ना पाए, इसीलिए लोहे की मीखें इसको लगाई गई हैं। और ये सेफ्टी वॉल भी तोप के ज़रिए से दरवाज़े को उड़ाया जा सकता है, इसीलिए सेफ्टी वॉल दरवाज़े के सामने अक्सर किलों के सामने होती है। और आपने देखा होगा कि किले जो ज़मीनी होते हैं, उनके चारों तरफ खंदक खोदी जाती है और उसमें पानी भरा जाता है, और उसमें जंगली और जहरीले जानवर छोड़े जाते हैं, जैसे मगरमच्छ, सांप वगैरह। तो यहाँ पर काफ़ी चौड़ी खंदक आपको नज़र आ रही है। आपने देखा होगा कि अक्सर किले की सुरक्षा के लिए बुरूज बनाए जाते हैं। यहाँ पर भी ज़रा आप गौर से देखेंगे तो आपको ये ऊंचा बुरूज नज़र आएगा, जो आज भी अच्छी हालत में है। और ज़रा आप गौर से देखेंगे तो इस किले को यहाँ पर एक आपको पुल नज़र आ रहा है, यानी खंदक के ऊपर ये एक, गौर से देखेंगे तो छोटा सा पुल है। ये पुल ऐसा है कि इसको जब जब हमला होता है तो इस पुल को उठा लिया जाता था, और जब अमन व अमान का दौर होता तो इस पुल को यहाँ पर रख दिया जाता। अब देखिए, वो दरवाज़ा जो मैंने आपको बाहर से दिखाया था, वही दरवाज़ा ये अंदर से मैं आपको दिखा रहा हूँ। यहाँ पर देखिए इस दरवाज़े को किस तरीके से यहाँ पर जो है बनाया गया है। हर बड़े दरवाज़े के अंदर एक छोटा सा दरवाज़ा होता है, ये आपने अक्सर देखा होगा। यहाँ पर भी देखिए, ये एक बड़ा दरवाज़ा है ये, और यहाँ एक छोटा सा दरवाज़ा आपको अंदर नज़र आ रहा है। यानी बड़ा दरवाज़ा सिर्फ जब सुल्तान, राजा, महाराजा जब अंदर आते थे तो वो घोड़े और हाथियों पर बैठ कर आते थे, तो उस वक्त ये बड़ा दरवाज़ा खोला जाता था, और बाकी वक्त में ये छोटे दरवाजे से लोग झुक कर अंदर आते थे। देखिए इस दरवाज़े को कितनी सारी कड़ियाँ लगाई गई हैं अलग अलग तरीके की, लेकिन ये सारी कड़ियाँ उस ज़माने में तोड़ दी जाती। इस सिर्फ कड़ियों से इस दरवाज़े की सुरक्षा नहीं हो सकती, इसीलिए यहाँ पर देखिए जो असल सुरक्षा है वो आपको मैं दिखाता हूँ। होल को देखिए गौर से, और इस तरफ देखिए, यहाँ पर भी एक होल है और एक लकड़ी है मोटी। ये मोटी लकड़ी उस होल में डाल दिया जाता, जिसकी वजह से अगर हाथी से भी टकराया जाए तो ये दरवाज़ा टूट नहीं सकता। इतनी ज़बरदस्त सुरक्षा इन दरवाज़ों की उस ज़माने में लोग करते थे। अब यहाँ से अगर खुदा न ख्वास्ता दरवाज़ा खोलकर दुश्मन अंदर आ भी गया, तो यहाँ पर देखिए एक भूल भुलैया टाइप इन्होंने बनाया है, यानी छोटा सा राउंड है और एक दरवाज़ा और है उस तरफ। यानी किले का मेन दरवाज़ा ये है जो अभी को मैंने दिखाया, लेकिन इस छोटे से मैदान में चारों तरफ किले की फ़ौज खड़ी रहती ऊपर, और जैसे ही वो दरवाज़ा खोल के अंदर आ जाते इस दरवाज़े के पास, तो ये दरमियान का जो एरिया है, इसके अंदर इस किले की फ़ौज उनको ऊपर से तीर और भाले और गरम तेल और पानी उनके ऊपर डालती और पत्थरों से उनको मारती। उसके लिए होल बनाए गए हैं ऊपर जो आप देख रहे हैं। ये दरवाज़ा सेकंड दरवाज़ा है। अब इस दरवाज़े को भी देखिए आप, ये भी काफ़ी मज़बूत दरवाज़ा है और इस पर भी कुछ मीखे हैं। असल दरवाज़ा तो यही है। वो दरवाज़ा जो मैंने पहले दिखाया था उसको
तोड़ देने के बाद इस दरवाज़े को तोड़कर अंदर जाना उनके लिए लाजमी होता। लेकिन उससे पहले मैं आपको दिखाऊं कि दोनों दरवाज़ों के दरमियान में एक छोटा सा जंगी मैदान है। उस जंगी मैदान के अंदर अगर जो फ़ौज भारी पड़ जाती वही फ़ौज इस दरवाज़े से फिर अंदर आती। लेकिन इस दरवाज़े के अंदर आने के लिए इतना ज़बरदस्त निज़ाम बनाया गया जिसकी वजह से कोई भी फ़ौज इस दरवाज़े को फांद के अंदर नहीं आ सकी। जब भी ये किला जीता गया, उस किले के जीतने की ये वजह रही कि यहाँ पर लालच देकर या रिश्वत देकर इस किले को जीता गया। देखो वो दरवाज़ा है, ये इतना मैदान है और ये सेकंड दरवाज़ा है जो यहाँ आप देख रहे हैं, इतना छोटा मैदान। ऊपर जो है देखिए यहाँ पर पूरे फ़ौज के ठहरने का इंतज़ाम है। ऊपर से फ़ौज इस छोटे से मैदान में दोनों दरवाजे के दरमियान में दुश्मन फ़ौज को कुचल देती और इनको यहाँ पर मार देती, जिसकी वजह से वो मेन दरवाजे तक नहीं पहुँच सकते थे। अब हम इस दरवाजे के ऊपर जाएंगे और ऊपर से इस मैदान को देखने की कोशिश करेंगे कि वहाँ से सही तरीके से हमको ये दरवाजे की सुरक्षा का निज़ाम समझ में आएगा। तो चलो हम ऊपर जा रहे हैं, जल्दी जल्दी ऊपर जाते हैं ताकि आपका वक्त भी बच सके। देखो हम ऊपर आ गए हैं। यहाँ से देखिए कि वो मेन दरवाज़ा जो पहला दरवाज़ा है वो है हरे कलर का, और यहाँ देखो फ़ौजों के ठहरने के लिए कितना बेहतरीन इंतज़ाम किया गया है। यहाँ से फ़ौज आराम से दुश्मनों पर भालों का, तीरों का और गर्म पानी और तेल का इस्तेमाल करके उनको हलाक कर सकती हैं। देखो ये दरवाज़ा है वो, और इस दरवाज़े की दोनों दरवाजे के दरमियान में इतना सा मैदान है। देखो दो दरवाज़े, वहाँ से फ़ौज आएगी और इस दरवाजे की तरफ भागेगी तो उसके दरमियान में ये ऊपर खड़ी हुई फ़ौज उनको हलाक कर देगी। ये इस किले का असल सुरक्षा का निज़ाम है, जिसकी वजह से इस किले को मुग़ल बादशाह यानी शाहजहां का बेटा मुराद यहाँ फ़ौज लेकर आया था, तो एक चांद बीबी ने उनको इस किले के अंदर घुसने से रोक दिया था। लेकिन बाद में ये किला मुग़लों ने जीता, मगर वो रिश्वत देकर और लालच देकर इस किले का दरवाज़ा खुलवाया, तब जाकर ये किला जीतना उनके लिए आसान हो गया। तो आपके समझ में आ गया होगा कि ये किला अजिंक्य क्यों है, और ज़मीनी किला होने के बावजूद भी ये किला किसी ने भी फ़ौजी ताकत के बलबूते पर नहीं जीता है। ऐसे ही इस किले की सुरक्षा के लिए और भी बहुत सारे ऐसे इंतज़ाम हैं जो कोई भी फ़ौज ताकत के बलबूते पर इस किले को नहीं जीत सकती। इसकी चौड़ी खंदक और इसके ऊंचे ऊंचे और मजबूत बुरुज और इसकी फसील की मजबूती और भी ऐसे बहुत सारे इंतज़ामात हैं जिसकी वजह से फ़ौज इसको डायरेक्ट ताकत के बलबूते पर नहीं जीत सकी। उम्मीद करता हूँ कि आपको इस किले की मालूमात पसंद आई होगी। अगर ये मालूमात आपको पसंद आई है तो आप इस वीडियो को ज़रूर दूसरों तक शेयर करिए और इस वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब भी करिए। चलो तो मिलते हैं ऐसी किसी और वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।